हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है बिजनेस साइकिल्स और ट्रेड साइकिल्स। तो शुरू करने से पहले बता दूं कि इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। बिजनेस साइकिल और ट्रेड साइकिल इज़ अ पार्ट ऑफ द कैपिटलिस्ट सिस्टम। ये कैपिटलिस्ट सिस्टम का पार्ट है जो हमें बताता है कि जो बिजनेस है या ट्रेड है उसमें किस तरीके से अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। ठीक है, इट रेफर्स टू द फिनोमिनन ऑफ सिक्लिकल बूम्स एंड डिप्रेशंस। तो ये हमें बताता रहता है कि जब इकोनॉमी ऊपर जाती है तो सिक्लिकल तरीके से कैसे बूम और कैसे डिप्रेशन आता रहता है, और विद इन द मीन टाइम ये वाले पार्ट को रिसेशन और इस वाले पार्ट को रिकवरी कहा जाता है। ठीक है, इन अ बिजनेस साइकिल देर आर वेव लाइक फ्लक्चुएशंस। ये जो बिजनेस साइकिल है इसमें वेव लाइक फ्लक्चुएशंस चलती रहती हैं। ठीक है, फ्लक्चुएशंस इन एग्रीगेट एम्प्लॉयमेंट, इनकम, आउटपुट एंड प्राइस लेवल। किन वेरिएबल्स में? जो इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं जिसमें फ्लक्चुएशंस चलती रहती हैं वो है एम्प्लॉयमेंट, इनकम, आउटपुट एंड प्राइस लेवल। ये लगातार वेव पैटर्न में ऊपर नीचे होते रहते हैं। द टर्म बिजनेस साइकिल हैज़ बिन डिफाइंड इन वेरियस वेज बाय डिफरेंट इकोनॉमिस्ट्स। तो अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने इसको अलग अलग तरीके से डिफाइन किया है, बट सारे के सारे ये कहते हैं कि जो इकोनॉमी में जो फ्लक्चुएशंस आती रहती हैं, अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, उन्हीं को ही बिजनेस साइकिल या ट्रेड साइकिल कहा जाता है। तो फर्स्ट डेफिनेशन हम डिस्कस करेंगे प्रोफेसर हेबरलर की। वो क्या कहते हैं? अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर हेबरलर, द बिजनेस साइकिल इज द जनरल सेंस मे बी डिफाइंड as an alteration of the periods of prosperity and depression of good and bad trade। तो good and bad trade को जो फ्लक्चुएशन दिखाती है जनरल सेंस में, उसे हम ट्रेड साइकिल कहेंगे हेबरलर की टर्म्स में। तो हेबरलर सिंपल वर्ड्स में कहते थे जो भी अच्छा बुरा टाइम आता रहता है, जो फ्लक्चुएशंस दिखाता है, उसे हम बिजनेस साइकिल्स या ट्रेड साइकिल्स कहते हैं। और ये पीरियड प्रॉस्पेरिटी और डिप्रेशन जो है क्रिएट करता है। प्रॉस्पेरिटी को बूम कह देते हैं और जो डिप्रेशन है वो तो आपको पता ही है, जब इकोनॉमी अपने सबसे लो लेवल पे होती है। ठीक है, तो दूसरी डेफिनेशन आ जाती है केन्स की। अकॉर्डिंग टू जॉन मेनार्ड केन्स, a trade cycle is composed of periods of good trade characterized by राइजिंग प्राइसेस एंड लो अनएम्प्लॉयमेंट परसेंटेज। तो जब इकॉनमी अपने एकदम पीक पे होती है तो ट्रेड काफ़ी अच्छा चलता है और अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी कम होती है। ऑल्टरिंग विद पीरियड्स ऑफ बैड ट्रेड, तो उसके बाद बैड ट्रेड भी आ जाता है जिसमें कि फॉलिंग प्राइसेस आते हैं और हाई अनएम्प्लॉयमेंट परसेंटेजेस रहती है। तो ओवरऑल सारे के सारे इकोनॉमिस्ट ये कहते हैं कि ये फ्लक्चुएशंस होती हैं। गुड टाइम मतलब बूम पीरियड और बैड टाइम मतलब डिप्रेशन की फॉर्म में सिक्लिकल तरीके से ये चलती रहती हैं। ठीक है, अब आ जाता है टाइप्स ऑफ बिजनेस साइकिल्स। बिजनेस साइकिल्स की टाइप्स क्या क्या हैं? ठीक है, मैंने अलग अलग वीडियोस में अलग अलग टाइप की जो डिस्कशन की हुई है, बट यहाँ मैं एक ही वीडियो में सारी की सारी टाइप्स बता दूंगा आपको। बिजनेस साइकिल्स आर यूजुअली क्लासिफाइड एज अंडर। तो सबसे पहला आ जाता है द शॉर्ट किचन साइकिल। जो शॉर्ट किचन साइकिल है उसे किसने डेवलप किया था वो भी बताऊंगा। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द माइनर साइकिल विच इज़ ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 40 मंथ्स ड्यूरेशन। ये एक ऐसी साइकिल है जो माइनर साइकिल भी कहलाती है, और इसकी जो ड्यूरेशन होती है, मतलब यहाँ से लेकर, ध्यान से देखना, यहाँ से लेकर कि एक बूम से दूसरे बूम तक जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 40 मंथ्स का। ठीक है, इट इज़ फेमस आफ्टर द नेम ऑफ ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट जोसेफ किचन। ये वो वाला किचन नहीं है, ये नाम है इनका। हु मेड अ डिस्टिंक्शन बिटवीन अ मेजर एंड अ माइनर साइकिल इन 1923। उन्होंने डिफ्रेंशिएट किया कि मेजर साइकिल का टाइम पीरियड जो होता है वो अलग होता है, माइनर साइकिल का अलग होता है, तो उनके नाम से ये मशहूर हो गई। ही केम to the conclusion that a major cycle is composed of 2 or 3 minor cycles of 40 months। तो उनका ये मानना था कि जो भी मेजर साइकिल होती है उसमें 2 या 2 से ज़्यादा, 2 या 3 जो है 40 मंथ्स की साइकिल्स आती हैं, और ये साइकिल्स शॉर्ट पीरियड साइकिल्स कहलाती हैं या माइनर साइकिल्स कहलाती हैं। नेक्स्ट आ जाता है लॉन्ग जगलर साइकिल। द लॉन्ग जगलर साइकिल भी इसको कहते हैं। दिस साइकिल इज़ ऑल्सो नोन एज द मेजर साइकिल। इसको मेजर साइकिल भी कहा जाता है। बेसिकली इसका टाइम पीरियड जो माइनर साइकिल है उससे काफ़ी ज़्यादा होता है। इट इज़ डिफाइंड एज द फ्लक्चुएशंस ऑफ बिजनेस एक्टिविटी बिटवीन सक्सेसिव क्राइसिस। कि ये जो सक्सेसिव क्राइसिस हैं, जैसे ये मैं नॉर्मल ले लूँ तो ये जो सक्सेसिव क्राइसिस हैं, 2 डिप्रेशंस, इसके बीच का टाइम पीरियड उसे हम कहते हैं लॉन्ग जगलर साइकिल। इन 1862 क्लेमेंट जगलर जो कि फ्रेंच इकोनॉमिस्ट हैं, शोड दैट पीरियड्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी, क्राइसिस एंड लिक्विडेशन फॉलोड ईच अदर ऑलवेज इन द सेम ऑर्डर। तो ये जो है ट्रेड साइकिल, ये अपने आप को सेम ऑर्डर में चलती रहती है। कभी प्रॉस्पेरिटी आती है, कभी क्राइसिस आते हैं और लिक्विडेशन आती है। लेटर
later economists have come to the conclusion that a jugular cycle's duration is on the average 9.5 मतलब 9.5 साल की होती है, 9.5 ईयर्स की होती है ये जगलर साइकिल, ठीक है। तो टाइम पीरियड के हिसाब से जो है इसको क्लासीफाई किया गया। नेक्स्ट आ जाती है द वेरी लॉन्ग कॉन्ड्रेटिव साइकिल। कॉन्ड्रेटिव साइकिल क्या होती है? इन 1925 एंडी कॉन्ड्रेटिव द रशियन economist came to the conclusion that there are longer waves of cycles for more than 50 years duration made of 6 jugular cycles। तो इनका ये कहना था कि 50 साल से ज़्यादा की भी साइकिल्स चलती रहती हैं और ये ज़्यादा मतलब 6 या 6 से ज़्यादा जगलर साइकिल्स को इंक्लूड करके बनती है, ठीक है। अ वेरी लॉन्ग साइकिल्स या साइकिल यहाँ पे होना चाहिए था, रुको। अ वेरी लॉन्ग साइकिल हैज़ कम टू बी नोन एज कॉन्ड्रेटिव साइकिल। तो कोई भी ऐसी साइकिल जो 50-60 साल या उससे भी लंबी चले उसे कॉन्ड्रेटिव साइकिल कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है बिल्डिंग साइकिल्स। अनदर टाइप ऑफ साइकिल रिलेट्स टू कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स विच इज़ ऑफ फेयरली रेगुलर ड्यूरेशन। इसमें क्या आ जाता है? इट्स ड्यूरेशन इज़ ट्वाइस दैट ऑफ मेजर साइकिल्स एंड इज़ ऑन द एवरेज ऑफ 18 ईयर्स ड्यूरेशन। तो इसकी मेजर साइकिल है जो उससे थोड़ी ज़्यादा ड्यूरेशन होती है, एवरेज जो इसकी रहती है वो 18 ईयर्स की रहती है। सच साइकिल्स आर एसोसिएटेड विद द नेम्स ऑफ वॉरेन एंड पियर्सन्स। तो बेसिकली ये कहते थे कि भाई ये साइकिल इस फॉर्म में चलती रहती है, समझ की बात, बजाय इसके कि जो नॉर्मल इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि इस फॉर्म में चलेगी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाती है कुज़नेट्स साइकिल। Simon Kuznets propounded a new type of cycle, that is the secular swing of 16 to 22 years, which is so pronounced that it dwarfs the 7 to 11 year cycle into रिलेटिव इनसिग्निफिकेंस। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने अपनी एक साइकिल बनाई जो कि ट्रेड साइकिल, ये कहते थे कि जो बिजनेस साइकिल है या ट्रेड साइकिल है वो 16 to 22 ईयर्स की होगी और उसके सामने जो शॉर्ट टर्म की साइकिल्स थी जो कि 7 से 11 साल की थी वो काफ़ी छोटी पड़ जाती हैं, ठीक है। दिस हैज़ कम टू बी नोन एज कुज़नेट साइकिल। इसको कुज़नेट साइकिल भी कहा जाता है। तो ये एक नंबर में अलग से आ सकता है, कभी कभी डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स का भी पार्ट बन सकता है कि कुज़नेट साइकिल क्या होती हैं। अब आ जाता है कि फीचर्स या करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं बिजनेस साइकिल के। तो बिजनेस साइकिल पोजेसेस द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स। नंबर 1, सिक्लिकल फ्लक्चुएशंस आर वेव लाइक मूवमेंट्स। जो सिक्लिकल फ्लक्चुएशंस होती हैं ये वाली, ये एक वेव की तरह चलती रहती हैं। फ्लक्चुएशंस आर रिकरेंट इन नेचर। जो फ्लक्चुएशन है वो होनी ही होनी है, दोबारा से होनी ही होनी है, ऐसा नहीं है कि एक बार होगी तो दोबारा नहीं होगी। दे आर नॉन पीरियोडिक और इरेगुलर। नॉन पीरियोडिक मतलब कोई फिक्स नहीं है कि अगर 1 साल के बाद, 2 साल, 5 साल के बाद आई है तो दोबारा उसी टाइम पे आएगी। तो ये कोई पीरियोडिक नहीं होती, ये इरेगुलर टाइप की होती हैं। दे अकर इन सच एग्रीगेट वेरिएबल्स एज आउटपुट, इनकम, एम्प्लॉयमेंट एंड प्राइजेस। तो ये जो फ्लक्चुएशंस आती हैं ये कहाँ आती हैं? नेशनल आउटपुट में या फिर इनकम में या फिर एम्प्लॉयमेंट में या प्राइजेस में। इन जो 4 वेरिएबल्स हैं मेनली इन्हीं में सिक्लिकल फ्लक्चुएशंस आती हैं। नेक्स्ट आ जाता है दीज वेरिएबल्स मूव एट अबाउट द सेम टाइम इन द सेम डायरेक्शन अबाउट बट एट डिफरेंट रेट्स। ये जो चारों के चारों वेरिएबल्स हैं ये तकरीबन सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं। अगर आउटपुट बढ़ रही है, इनकम बढ़ रही है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, प्राइजेस भी बढ़ रहे होंगे, सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करेंगी, बट इनके जो रेट्स होंगे वो डिफरेंट होंगे, ठीक है। जिस रेट से बढ़ रही होंगी वो रेट्स डिफरेंट होंगे। नेक्स्ट आ जाता है द ड्यूरेबल goods industries experience relatively wide fluctuations in output and employment but relatively small fluctuations in prices। जो ड्यूरेबल गुड्स बनाती हैं कंपनियां उनमें जो है फ्लक्चुएशंस तो आती हैं, वाइड फ्लक्चुएशंस आती हैं, बट रिलेटिवली स्मॉल जो प्राइसेस हैं उनमें स्मॉल फ्लक्चुएशंस आती हैं, क्योंकि जो वो गुड बना रहे हैं वो बिकना तो आई है। तो प्राइस में फ्लक्चुएशन आती है मगर स्मॉल आती है एज़ कम्पेयर टू जो आउटपुट में फ्लक्चुएशन आई है। ऑन द अदर हैंड नॉन ड्यूरेबल गुड्स industries experience relatively wider fluctuations in prices but relatively small fluctuations in the output and employment। तो जो नॉन ड्यूरेबल गुड्स हैं उनकी जो फ्लक्चुएशंस होती हैं आउटपुट में वो कम होती हैं, मगर जो प्राइजेस होते हैं उनके उसमें ज़्यादा फ्लक्चुएशंस आती हैं, ठीक है। तो ये कहा गया है इस पॉइंट में। नेक्स्ट आ जाता है बिजनेस साइकिल्स आर नॉट सीजनल फ्लक्चुएशंस सच एज अपस्विंग्स इन रिटेल ट्रेड ड्यूरिंग द दिवाली और क्रिसमस। ये जो बिजनेस साइकिल्स होती हैं ये सीजनल फ्लक्चुएशंस की तरह नहीं होती, ये किसी भी टाइम की हो सकती हैं। ये नहीं कि जैसे हर सीज़न में गर्मी, सर्दी या फेस्टिवल सीज़न आना है उसकी तरह से हर बार ऊपर नीचे आना है। तो बिजनेस साइकिल्स को हम सीजनल फ्लक्चुएशंस की तरह नहीं देखते। They are not secular trends such as long run growth or decline
इन द इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये कोई सेकुलर ट्रेंड भी नहीं होता जो हमें बताता है कि लॉन्ग रन में ये जो है डाटा ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो ये जो टाइम सीरीज़ में सेकुलर ट्रेंड है उसकी तरह भी नहीं होता। नेक्स्ट, अप स्विंग्स एंड डाउन स्विंग्स आर क्यूमुलेटिव इन देयर इफेक्ट्स। जब भी अप स्विंग आएगा तो क्यूमुलेटिवली बढ़ता ही रहेगा, जब भी डाउन स्विंग आएगा तो क्यूमुलेटिवली कम ही होती रहेगी इकॉनमी। Thus, business cycles are recurrent fluctuations in aggregate employment, income, output and price level। तो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि ये जो बिजनेस साइकिल्स या ट्रेड साइकिल्स होती हैं ये रिकरेंट फ्लक्चुएशंस होती हैं जो एम्प्लॉयमेंट में, आउटपुट में, इनकम में या प्राइसेस में आती रहती हैं। तो जब भी इकॉनमी सबसे निचले लेवल पे जाके ठहर जाती है उसे ट्रफ या फिर आप उसे डिप्रेशन का नाम देते हैं। जब इकॉनमी उससे रिकवर करती है तो उसे रिकवरी कहा जाता है। जब इकॉनमी अपने पीक पे पहुंच जाती है तो उसे बूम या फिर उसे पीक भी कहा जाता है। और जब इकॉनमी फिर से गिरनी स्टार्ट हो जाती है तो उसे रिसेशन कहा जाता है। तो यही चीज़ साइकिल की तरह चलती रहती है। अ टिपिकल साइकिल इज़ जनरली डिवाइडेड इनटू 4 फेजेस, दैट इज़ बूम, रिसेशन, डिप्रेशन एंड रिकवरी। तो इस वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि मीनिंग क्या होता है ट्रेड साइकिल का, ट्रेड साइकिल के फीचर्स क्या हैं, डेफिनेशन क्या है ट्रेड साइकिल की, और करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं या फीचर्स क्या हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ लेके आऊँगा बूम पीरियड। एक लॉन्ग वीडियो होगी, इसमें क्या क्या होता है, क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या इसके इफेक्ट्स हैं, तो वो सारा का सारा डिस्कस करूँगा। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय।